अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के हमने कुछ टॉपिक पहले किए थे, जिस तरह के हमने इसमें कर लिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लास्ट लेक्चर में हमने ई और एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड की थी। आज जो हमने करना है, आज हमारा पहला काम है कि हमने चार्ज फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा हमारा काम ये वाला है कि हमने उसका मैस भी फाइंड करना है। नंबर 1 पे हमने उसका चार्ज फाइंड करना है और नंबर 2 पे हमने इलेक्ट्रॉन का मैस फाइंड करना है। तो चार्ज फाइंड करने के लिए किसने काम किया था? चार्ज फाइंड करने के लिए काम किया था मिलीकन्स ने। किसने काम किया था? मिलीकन्स ने। और मिलीकन्स के नाम की ही बुनियाद पे इसका नाम रख दिया गया है मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। किसका नाम है? मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। अब इसने ये काम किया कब था? इसने ये काम किया था 1909 में। कब किया था? इसने ये काम किया था 1909 में। टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय दिस मेथड। अब इस मेथड में क्या था? इस मेथड में ये वाला था कि इसने एक लिया था मेटेलिक चैम्बर लिया था। क्या किया था? इसने एक मेटेलिक चैम्बर लिया था। अब मेटेलिक चैम्बर में इसके दो पोर्शन थे, अपर पोर्शन, इसके बाद आ जाएगा लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन में क्या था? एक सुराख है जिसकी मदद से आप इसके अंदर ऑयल ड्रॉप को इंट्रोड्यूस कर सकती हो विद द हेल्प ऑफ एटॉमाइजर। ठीक है ना? क्या बोला है कि अपर पोर्शन में एक सुराख है, एक होल है, इस होल से आप इसके अंदर एटॉमाइजर की मदद से ऑयल ड्रॉप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो लिख दिया है अपर पोर्शन में क्या है? अपर पोर्शन स्टोरेज ऑफ द ऑयल ड्रॉप इन ऑयल ड्रॉप्स आर इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द एटॉमाइजर। कि यहाँ पे आप एटॉमाइजर की मदद से ऑयल ड्रॉप को ऐड कर सकते हो। टू प्लेट्स जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपर पार्ट हैज द स्मॉल होल। तो अब इसमें क्या है कि टू प्लेट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और टू प्लेट वो कौन सी है? एक जिसको हमने एक को ए का नाम दे दिया है और एक को ए प्राइम का नाम दे दिया है। असल में ये दो इसके पास इलेक्ट्रोड्स हैं। इस मेटेलिक चैम्बर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं। अब जब इनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे तो ये क्या काम करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करवाएंगी। और ये भी उस वक्त होगा जब आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो। टू अपर पार्ट है स्मॉल होल टू पास ड्रॉप्स के। अब अपर प्लेट में क्या है? टू प्लेट्स जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं। और अपर प्लेट में क्या है? अपर प्लेट में एक स्मॉल होल है। अब इस स्मॉल होल में क्या है कि अगर आप एटॉमाइजर की मदद से यहाँ पे ऑयल इंट्रोड्यूस करवाते हो तो ये ऑयल इस सुराख से गुजरने के बाद नीचे को फॉल करेगा, जिसकी वेलोसिटी को आपने जिसकी वेलोसिटी को आपने नोट कर लेना है। ठीक है ना? क्या बोला है कि एटॉमाइजर की मदद से जब आप इसमें ऑयल इंट्रोड्यूस कर लोगे तो जो अपर प्लेट है जिसको हम ए का नाम दे चुके हैं, इसने क्या करना है कि इससे ऑयल पास आउट होगा और जब वो नीचे इस ए प्राइम वाली प्लेट के ऊपर आके गिरेगा तो हमने उसकी वेलोसिटी को नोट कर लेना है। और उसकी वेलोसिटी को नोट कैसे करेंगे? विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। किसकी मदद से? माइक्रोस्कोप की मदद से। Upper part has the small hole to pass drop. Lower part has the window to wash and ionize the drops of electrons. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है इसके अंदर एक ये सुराख होता है लोअर पोर्शन में, जहां पे आप माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप वगैरह लगा दोगे, जिसकी मदद से आप ड्रॉप की वेलोसिटी को नोट कर लोगे, उसको कितनी स्पीड के साथ यहां से यहां फॉल करता है। उसके बाद एक और इसका ये होता है, इस विंडो में आपने क्या काम करी? इसके थ्रू आप यहाँ पे एक्सरेज को इंट्रोड्यूस करवाओगे। क्या करोगे? इसके जरिए आप यहाँ पे एक्सरेज को इसके अंदर एंटर करोगे। वो एक्सरेज क्या काम करेगा? इसके अंदर जो ऑयल ड्रॉप्स हैं उसको जाके उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको जाके वो आयन में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? उसको जाके वो आयन में कन्वर्ट करेगा।
in upper part drop introduced with atomizer and fall at point 8 prime, कि जब आप यहाँ पे आयल को इंट्रोड्यूस करवा लोगे फिर वो क्या होगा, इस राख से गुजरने के बाद नीचे यहाँ पे फॉल करेगा, और इस प्लान को आपने नोट कर लेना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। अब इसके बाद हमने क्या काम करना है, कुछ को आयोनाइज में आयोनाइज कर लिया इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि मैं पहले बात कर चुका हूं। अब इस आयोनाइज करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स गेट चार्ज, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एक दफा मैं दोबारा फिर इसी को रिवाइज करता हूं। हमने क्या काम करना है, ये चैम्बर है, ये हमारे पास अपर पार्ट है जिसके मदद से आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दोगे एटॉमाइजर को, जो आयल को यहाँ पे ऐड करेगा। उसके अलावा अपर प्लेट में एक होल होगा, और जो लोअर पार्ट है इसमें दो पोर्शंस होंगे, एक से आप एक्सचेंज इंट्रोड्यूस करवा दोगे चैम्बर में, और दूसरे से आपने क्या काम करना है, माइक्रोस्कोप से इसको आपने वॉच करना है। और जो लोअर प्लेट होती है इसको हम ए प्राइम का नाम दे देंगे। दोनों इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करते हैं। अब हमने करना ये वाला है कि अभी इलेक्ट्रोड्स को आपने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं करना, ठीक होगी बात, इसको कोई आपने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं करना। अब होता ये वाला है कि अपर पोर्शन में जब आप ऑयल को ऐड करोगे, इंट्रोड्यूस करवाओगे विद हेल्प ऑफ एटॉमाइजर, तो इसमें क्या होगा कि इस होल से गुजरने के बाद वो इस प्लेट के ऊपर जितना कितने में टाइम लगाएगा उस टाइम को आपने नोट कर लेना है विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सही होगी बात। अब इसके बाद आपने एक्स-रेज को इंट्रोड्यूस करवाना है। एक्स-रेज क्या काम करेगा, गैस को या इलेक्ट्रॉन्स को आयन में ड्रॉप्स को क्या काम करेगा, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आयन ड्रॉप्स होंगे उसके पार्टिकल्स क्या काम करेंगे, चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप इलेक्ट्रॉन्स की बात ना करो, आप उसके बारे में जस्ट ये कर दो कि आयन ड्रॉप्स में उसके पार्टिकल्स गेट चार्ज, क्या रहेंगे, उसको वो चार्ज में चार्ज गेन कर लेंगे। अब चार्ज में जब गेन कर लेंगे तो इसके बाद हमने इन दोनों को, कैथोड को और एनोड को, क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट दोनों को सप्लाई करना है। अब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के नतीजे में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऊपर को मूव करेंगे, ठीक है। इसको आप V2 के साथ शो कर दोगे, और विद आउट चार्ज जब वो नीचे गिरेंगे आप इसको V1 के साथ शो कर दोगे, ठीक होगी बात। जो पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं चार्ज होने के बाद उसको आप V2, उसकी वेलोसिटी जितनी देर में वो A के पास पहुंचता है आप उसको क्या शो कर दोगे, V2 के साथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अदम मौजूदगी में जब पार्टिकल फ्रीली नीचे ड्यू टू मैस एंड ग्रेविटी फॉल कर रहा है, देखे ना कि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे उसका ड्रॉप गिरेगा तो अपने मैस और ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा ना, तो आप उसको जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल करेगा तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको वेलोसिटी को V1 के साथ शो कर दोगे। और जो वेलोसिटी V1 होती है वो प्रोपोर्शन होती है मैस एंड ग्रेविटी। मैस ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा, मैस कम तो वेलोसिटी कम। इसके बाद आप करोगे इसके अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू K इंटू mg। अब जब चार्ज पार्टिकल्स हमने एक्स-रेज की मदद से बना लिए हैं वो, और इलेक्ट्रिक करंट जब दोनों को सप्लाई करेंगे, पार्टिकल्स ऊपर को मूव करेंगे और उसकी वेलोसिटी को आप शो कर दोगे V2 के साथ। V2 बेटा होता है कि जब आपने, या V2 बच्चों वो होता है कि जिसमें हमने ये किया हुआ है कि पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर को मूव करेंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और उसका मैस उसको नीचे अट्रैक्ट कर रहा है और उसका जो चार्ज है उसको ऊपर लेके जा रहा है, ठीक होगी बात। तो उसकी जो वेलोसिटी V2 होगी उसमें से आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो जनरेट हुआ है उसमें से मैस और ग्रेविटी दोनों को माइनस करोगे, ठीक होगी बात। अब देखें उसका मैस और ग्रेविटी उसको नीचे लेके आ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जा रहा है। तो जब आप उस स्ट्रेंथ में से मैग्नेटिक मैस और ग्रेविटी दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। ये क्या होगा, V2 आ जाएगा हमारे पास।
अब हम प्रोपोर्शनैलिटी सर खत्म करके यहाँ पे क्या लेके आ जाएंगे, कांस्टेंट लेके आएंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो V1/V2 इज इक्वल टू K mg जो इक्वेशन नंबर 1 का था, और V2 का K E चार्ज और इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक होगी बात, ये हमने यहाँ पे जो सप्लाई इसको किया था, माइनस mg जो क्या होता है मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे कांस्टेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा V1 और V2 इज इक्वल टू mg E माइनस mg। तो यहाँ पे इस तरीके कारकुल करने के बाद जब हमें अगर मास का पता होगा, ग्रेविटी का पता होगा, वेलोसिटी 1 का पता होगा, वेलोसिटी 2 का पता होगा, या आप करोगे अगर हमने वेलोसिटी V1 यहाँ पे डायरेक्ट माइक्रोस्कोप मदद से फाइंड कर लेनी है, V2 भी हमने डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड कर लेनी है, वो तो हमें पता भी होगा। मास अगर आई ड्रॉप का पता होगा, ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 होती है, और इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पता है तो हम क्या काम कर सकते हैं, उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अब मिलीकंस ने ये मेथड लगाने के बाद जब उसका चार्ज फाइंड किया तो इसके पास वैल्यू आई 1.59 इंटू 10⁻19 कूलम, जो कि आज के आज जो मॉडर्न में कैलकुलेट की गई वैल्यू उसके नज़दीक तरीन है, और मॉडर्न में कितनी है 1.062 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अब हमारे पास चार्ज भी आ चुका है, सॉरी उसके बाद हमने E और M रेशो भी अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में फाइंड कर ली थी। तो E और M वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि बराबर होती है 1.758 इंटू 10⁻11। सही होगी बात। हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में ये किया था कि E और M वैल्यू इसके बराबर आती है। अब इसमें हमने चार्ज फाइंड कर लिया, E और M वैल्यू फाइंड कर ली, तो हम इसके क्या कह रहते हैं कि E और M इज इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पे चार्ज हमारे पास ये आया हुआ है, आप चार्ज को यहाँ पुट कर दो। सही होगी बात। तो जब चार्ज को यहाँ पुट करोगे हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। अब मैस इधर क्या हो रहा है, डिवाइड ऊर्जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो हमारे पास E और M वैल्यू थी वो इधर इसके साथ आके डिवाइड कर जाएगी, ये क्वेश्चन बन जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मैस का 9.1095 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये मेथड लगाने के बाद एक तो हमने उसका मैस फाइंड कर लिया है, उसके बाद हमने उसका चार्ज फाइंड कर लिया है, और अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हम E और M वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। तो ये तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वहाँ पे हम अपना फर्दर काम करेंगे।